प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेके आ गए, यानी ऐसा कह दें कि चार नंबर वाले क्वेश्चन लेके आ गए। इस पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम अगर दिख जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, उसको तोड़ के आना है। तो आइए भाई, कल का जो पेपर आने वाला है, यानी कल जो पेपर होने वाला है 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी के लिए हम एकदम बेजोड़ तरीके का क्वेश्चन लाए। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2021 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रोल निभाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए इन क्वेश्चन को बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, बनाकर आपको समझा के तब जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमने पढ़ लिया कि हमें क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच हमें क्या करना है, हमें निकालना है भैया 4 के गुणज। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा गुणज। गुणज का मतलब 10 से लेकर के 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 के गुणज होगी। आइए हम समझते हैं। देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को हल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हल यहां से स्टार्ट कर दिए। पहली बात समझिए, 10 और 250 के बीच क्या गुणन होगा, मतलब क्या है इसका, गुणज का मतलब क्या, यानी कि जो 4 के पहाड़ी में आता हो। तो आप बताइए, क्या 4 के पहाड़ी में 10 आता है? नहीं आता। 11 आता? नहीं आता। 12 आता है ना? 12 आता है, तो 12 हो गया। इसके बाद 13 आता है? नहीं आता। 14 आता? नहीं आता। 15 नहीं आता। 16 आता है, तो 16 हो गया। इसके बाद 17 आता है? नहीं आता। 18 आता? नहीं आता। 19 नहीं आता। 20 बिल्कुल आता है। तो डॉट 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 हम चलेंगे कहां तक, हमें जब भी रहना है तो 250 के पहले। तो कहने का मतलब 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 49 होगा, 49 भी नहीं होगा, लेकिन 48 हो जाएगा। यानी कि 248 जो है हमारा क्या है कि 4 का गुणज है। आप देखिए अंदर 6 6 24 और 4 दूना के 8, बहुत अच्छे से क्या है इसका गुणज है। तो आइए भैया, हमारे पास एक श्रेणी बन गई, एक श्रृंखला बन गया। यहां पर हम nवां पद का यूज करके इसको बताएंगे कि ऐसे कितने गुणज हैं जो कि 4 से डिवाइड होगा, यानी 10 और 250 के बीच। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए का मान हमें दिखाई दे रहा है प्रथम पद। ए का मतलब प्रथम पद हमें दिया है 12, और डी का मान देखिए तो A2 माइनस की होता है A1, यानी बाद वाले पद में से पहले को माइनस कर देना। डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 12, जो कि आ गया डी का मान साफ साफ देखिए हम 4। और अंतिम पद हमारा कितना है, यानी an का वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास दे दिया 248। अब क्या करेंगे, हमारे पास a है, d है, n है, तो आराम से हम nवा वाला सूत्र जो होता है, nवा पद वाला, यहां हम सूत्र अप्लाई करके आराम से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं, चूंकि nवा पद सूत्र से, nवा पद सूत्र से हम क्या कहेंगे, हम जी कहेंगे भैया कि an बराबर में a प्लस के n1d। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले an, यानी an जो होता है अंतिम पद होता है, यानी अंतिम संख्या यही है 4 का गुणज, यानी कि यहां लिखेंगे 248 बराबर में a का वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू हमें 12 मिल गया, यहां हो जाएगा 12। इसके बाद यहाँ प्लस था, सॉरी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक में n-1, n का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कोष्टक में चलते रहेगा ही। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा भैया 4। अब इनको आगे प्रोसेस करते हैं, यानी 248 बराबर में 12 प्लस इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4n, एक में करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 4। देखिए प्लस में है तो इसको इधर लाके कर देंगे माइनस में, यानी कि 248 माइनस के 12 बराबर में 4n माइनस के क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 248 में से 12 को घटा देंगे, यानी 248 में से जब हम 12 को घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। देखिए 8 में से 2 गया तो आ जाएगा 6, 4 में से 1 गया तो आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 2 बराबर में। यहाँ से अगर हम क्या करें, थोड़ी देर एक बार इसको उतार देते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, यानी 236 जस का तस रहेगा, यानी 4 कॉमन लेंगे तो n-1 आ गया, यानी क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। अभी देखिए गुणा में तो इधर आके हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 236 बटा 4 बराबर में n-1, कोष्टक हटा दिया। 4 के पार्ट से अगर इसको काटे, 4 1 का 4, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 पंचे हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 पंजे हो जाएगा 20, और यहाँ बचा कितना 3, इधर दे दिया 36, तो 9 चौक हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आ गया 5 9 बराबर में n-1।
इस 1 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 59 प्लस का 1 बराबर n, यानी हो गया 60 बराबर n। भैया देखिए यही हमारा फाइनल का कैलकुलेशन आया। क्या कह रहा था कि 10 और 250 के बीच कितने 4 के गुणज हैं, तो टोटल 60 गुणज हैं। हम यहां लिख देंगे अतः 10 व 250 के बीच जो हमारा है बीच 60 बीच 4 का गुणज, 4 का जो गुणज होगा, गुणज भैया कितना होगा, वो होगा 60। यानी फाइनल आप देखेंगे ई रहा हमारा फाइनल का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे बात करते हैं हम। चलिए हो गया होगा, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि उसे भी बोर्ड एग्जाम के पहले आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को जस्ट अभी अपलोड करते हैं, तो पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो।